रही बात अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान आता है। शोपियान का ज़ैनपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। रजौरी पुंछ जिसमें नौशहरा, बुद्धल, रजौरी, थन्ना मंडी, दरहाल, मंजाकोट, सुरनकोट, मेंढर, पुंछ, मंडी, लॉरेंस, सब्जियां, चंडीगढ़, ये सारा एरिया आता है। बॉर्डर का एरिया आता है, बालाकोट का एरिया आता है। हर एक गांव के अंदर मेरा जाना हुआ है। एक एक गांव का नाम जानता हूं, एक एक घर का नाम जानता हूं, एक एक शख्स का नाम जानता हूं, चाहे कोई अनंतनाग का रहने वाला हो, चाहे कुलगाम का हो या कोई शोपियान का हो। रजौरी पुंछ तो मेरा घर है। और इसलिए और साथ साथ हर शख्स की बेहतरी के लिए मैंने काम किया है। गुजर बकरवालों को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने जंग लड़ी। 2009 में जब गुजर बकरवालों के बच्चों को ज़बह कर दिया था एक काला कानून, उस वक्त की नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने लाया था और कांग्रेस की मदद से और पीडीपी ने मदद की थी। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर 2009 में गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों को ज़बह कर दिया था। उनकी सारी नौकरियां खत्म कर दी थी और असेंबली में काला कानून नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने पास किया था, जिसका नाम था इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन। हजारों गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों की नौकरियां एक झटके में एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने 2009 में खत्म कर दी थी। उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी। जब मैं नौशहरा से होता हुआ रजौरी, दरहाल, बुद्धल से, मंजाकोट से होता हुआ सुरनकोट, मेंढर से पुंछ पहुंचा तो जबरदस्त मुझे वहां जब नौजवान यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो गुजर बकरवाल कबीले के थे, उनके साथ जब मैं उन गुजर बकरवालों के हक और इंसाफ के लिए लड़ रहा था, उस वक्त की हुकूमत ने मुझे पकड़ के जेल की सलाखों में बंद किया था, क्योंकि मैं गुजर बकरवाल कबीले के जो मस्कीन लोग हैं, जो हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले लोग हैं, मैं इनके लिए लड़ा था। पुंछ के जेल में, पुंछ के पुलिस स्टेशन में 2 दिन मुझे बंद करके रखा था, क्योंकि मैं गुजर बकरवाल और जो बॉर्डर के ऊपर एएलसी के लोग थे उनके लिए लड़ा था। उसके बाद 50 साल गुजर बकरवाल अपने हकूक के लिए लड़ते रहे। फॉरेस्ट राइट्स यहां एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने नहीं दिए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुजर बकरवाल को 50 साल वह हक मांगते रहे, उनको लाठियां डंडे मिले, लेकिन उनको हकूक नहीं दिए। गुजर बकरवाल को पॉलिटिकल रिजर्वेशन, गुजर बकरवाल को ट्राइबल्स के डेवलपमेंट फंड्स, गुजर बकरवाल को जो है उनको जो हकूक मिले सारे, वो बीजेपी की हुकूमत ने दिए। बीजेपी ने गुजर बकरवाल के कबीले के साथ इंसाफ किया। आज गुजर बकरवाल की बकरियां, माल मवेशी रजौरी पुंछ से, डोडा किश्तवाड़ से, सांबा कठुआ से, रियासी से, अब गर्मियां आ रही हैं, कश्मीर जाएगा, गाड़ियां लगेंगी जनाब, ट्रक्स लगेंगे। एनसी, कांग्रेस, पीडीपी के जमाने में तो गुजर बकरवालों को गाड़ी में नहीं बैठने दिया जाता था, माल मवेशी तो दूर की बात है। ये बीजेपी की हुकूमत है कि गुजर बकरवाल कबीले के लोग बादशाह की तरह आज जम्मू कश्मीर में राज करते हैं। मेरे दफ्तर के अंदर देखिए एक हजूम सा लगा रहता है गुजर बकरवालों का। क्यों? क्योंकि गुजर बकरवाल गरीब मस्कीन कौम है, हम इनके साथ इंसाफ करते हैं। और मैंने गुजर बकरवालों की लड़ाई लड़ी है जनाब। आप जाएं, चौधरी जुल्फिकार साहब जो उस वक्त पीडीपी के एमएलए थे दरहाल से, जावेद राना साहब सीनियर लीडर जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेंढर से हैं, चौधरी तालब हुसैन साहब रजौरी से, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस वक्त लीडर थे, अब्दुल गनी कोहली साहब उस वक्त शायद कांग्रेस के लीडर थे। लेकिन जब 2009 में एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर गुजर बकरवालों के खिलाफ यह काला कानून लाया, ये चारों लीडर मेरे पास आए थे और हमने इकट्ठे होके एक जंग लड़ी थी, रजौरी पुंछ यूनाइटेड फ्रंट। आप जो
मोहतरम जुल्फिकार चौधरी साहब जो बुदल दरहाल से एमएलए थे, मिनिस्टर थे, उनसे पूछ लेना कि रविंदर रैना ने गुजर बकरवालों के लिए लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी। और वो भी असेंबली में उस रोज खड़े हुए थे, लेकिन पीडीपी के बड़े लीडरों ने जुल्फिकार साहब को बाहर निकाल दिया था, और इसीलिए तो जुल्फिकार साहब ने बाद में पीडीपी छोड़ी। चौधरी तालब हुसैन साहब ने एनसी का विरोध किया, मजम्मत की, मुखालफत की 2009 में कि ये गुजर बकरवालों के खिलाफ आप ज्यादती कर रहे हो। और जब उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने गुजर बकरवालों के बच्चों को ज़बह किया, तो हमारे मोहतरम चौधरी तालब हुसैन साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दी, अब्दुल गनी कोहली साहब ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, जुल्फिकार साहब ने बाद में पीडीपी से रिजाइन कर दिया, जावेद राणा साहब चिल्लाते रहे, किसी ने उनकी नहीं सुनी। रविंदर रैना ने एजिटेशन लॉन्च की, और आज भी रजौरी और पुंछ की आवाम जानती है, मरहूम मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब एक बड़े स्कॉलर थे, गुजर बकरवाल कबीले के पुंछ के रहने वाले, आज वो उस दुनिया फानी में नहीं है। वो अगर आज जिंदा होते, आप उनका इंटरव्यू लेते, तो आपको पता चलता कि रविंदर रैना ने कितनी कुर्बानी गुजर बकरवाल कबीले के लिए दी है, कितनी लड़ाई लड़ी है। और इन हुक्मरानों ने, एनसी, कांग्रेस और पीडीपी वालों ने मुझे अरेस्ट करके पुंछ के पुलिस स्टेशन के अंदर बंद रखा, क्योंकि मैं मस्कीन गुजर बकरवाल कौम की लड़ाई लड़ रहा था इंटर डिस्ट्रिक्ट के काले कानून के खिलाफ। और फिर 2019 के बाद जब यहां गवर्नर रूल लगा, मरकज में मोदी साहब की हुकूमत थी, हमने ये काला कानून खत्म किया। आज गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग, आज उनके बच्चों को इंसाफ बीजेपी ने दिया। आज ये काला कानून इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन का, जिससे हजारों नौकरियां गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों की खत्म कर दी गई थी, वो काला कानून बीजेपी ने खत्म करके गुजर बकरवालों को इंसाफ दिया। आज ट्राइबल के फंड्स, आज गुजर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन, आज फॉरेस्ट राइट्स, ये गुजर बकरवालों को दी। आज गुजर बकरवाल जो हैं बादशाह की तरह जिंदगी जीते हैं, ये मोदी साहब की देन है। आज भी जब मोदी साहब जम्मू आते हैं, श्रीनगर करते हैं, तो वो गुजर बकरवाल कबीले के लोगों से गुफ्तगू करते हैं। दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, दिल में इज्जत होनी चाहिए। और उसके बाद 50 साल यहां लड़ाई लड़ी पहाड़ी कबीले के लोगों ने, और जब जब पहाड़ी कबीले के लोगों ने अपना हक मांगा, उन्हें लाठियां की सलाखें और उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर काटे गए। जुल्म सितम का शिकार पहाड़ी कबीले को बनाने वाले कौन लोग थे? एनसी, कांग्रेस और पीडीपी। हर बार जब इलेक्शन होते थे, ये जाते थे, बड़े बड़े वादे करते थे। ये गुजर बकरवालों को भी गुमराह किया इन्होंने, पहाड़ी कबीले को भी गुमराह किया। वोट लेते थे, फिर अपने दरवाजे बंद कर देते थे, ना गुजर बकरवालों को अंदर जाने देते थे, ना पहाड़ी कबीले के लोगों को। आज जब यहां गवर्नर रूल लगा, मरकज में मोदी हुकूमत आई, आज पहाड़ी कबीले को 50 साल की जद्दोजहद के बाद उनको अगर किसी ने इंसाफ दिया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और हमारे होम मिनिस्टर जनाब मोहतरम अमित शाह साहब हैं। आज पहाड़ी कबीले के लोग, रजौरी पुंछ के हों, चाहे नौशहरा के हों, सुंदरबनी कालाकोट के हों, दरहाल, बुद्दल, थन्ना मंडी, मंजाकोट, रजौरी, सुरनकोट, मेंढर, बालाकोट के हों, पुंछ के हों, मंडी, लोरन, सब्जियां के हों, चंडीगढ़, बफलियास, पोशाना, डोगरा, फजलाबाद, आड़ी मनोट के हों, या उड़ी के, परमपीला के, बुनियार के, बजहामा के, कमलकोट जो उड़ी में पड़ता है, या फिर टंगढार, टीठवाल, गबरा, टाट के हों, केरन, मच्छल, लोलाब के हों, या बड़गाम के हों, बारामूला के हों, कुपवाड़ा और गांदरबल के हों, उसके श्रीनगर में हों, अनंतनाग में चले जाओ, शांगस, पहलगाम, कुकरनाग, सवाल सुनिए, शोपियां, सवाल सुनिए मेरा कि जो हर जगह ये 50 साल जुल्म सितम का शिकार बनाया गया पहाड़ी कबीले के लोगों को। और जब मोदी साहब ने लाल किले से ऐलान किया कि पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ होगा, और मोदी साहब ने वो करके दिखाया। अमित शाह साहब पहले 4 अक्टूबर को रजौरी और 5 को बारामूला आए, और लाखों की तादाद में उन्होंने देखा कि
कश्मीर के अंदर भी और रजौरी पुंछ के लोग भी जब अमित शाह साहब की रैली में आए और उन्होंने ऐलान किया कि पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ होगा, और यह भी कहा कि गुजर बकरवाल कबीले के एसटी के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन यहां की सियासी जमातों ने, जिन्होंने 70 साल पहले गुजर बकरवालों को जबा किया और फिर पहाड़ियों को जबा किया, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ऐलान किया, अमित शाह साहब ने ऐलान किया कि पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ होगा, और साथ यह भी कहा कि गुजर बकरवाल कबीले के साथ उनके हकूक के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, तो यहां एक तूफान खड़ा करने की साजिश की गई। लेकिन आज जब पार्लियामेंट से बिल पास होकर आया, 10% गुजर बकरवाल का एसटी का कोटा महफूज और पहाड़ियों को अलग से 10% का कोटा। ये इंसाफ किसने किया जनाब? ये मोदी साहब ने किया। इसीलिए और इसके बाद जो ओबीसी हैं, लोहार, तरखान, हजाम, नाई, चौपान, मरकबान, जुला, जरगर, जाट कम्युनिटी के लोग, ऐसे 42 सब कास्टें हैं, हजाम, नज्जार, 42 सब कास्ट। आज उनको 50 साल की जद्दोजहद के बाद मोदी साहब ने उनको रिकॉग्निशन दी कि ये ओबीसी कम्युनिटी के हैं। 70 साल ओबीसी के हकों को मारने वाले, 70 साल ओबीसी के साथ जुल्म और सितम करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी। इसलिए जनाब आज लोग इंतजार कर रहे हैं, अनंतनाग रजौरी में बीजेपी के जो उम्मीदवार है उसके ऐलान का इंतजार हो रहा है। मैं गारंटी से कहता हूं, जिस दिन हमारे बीजेपी के अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट के उम्मीदवार का ऐलान हो जाएगा, आप अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम, शोपियान, रजौरी और पुंछ में जश्न देखेंगे, जश्न। उमर साहब कहते हैं, सुनिए उमर, एक ईद का जश्न आने वाली 11 या 12 अप्रैल को होगा, जब चांद नजर आ जाएगा, और एक ईद बनाई जाएगी जिस दिन बीजेपी के उम्मीदवार का अनंतनाग रजौरी का ऐलान होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, ये जमातें अलग अलग इलेक्शन लड़ रही है ना, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, अल्ताफ बुखारी साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, ये अगर इकट्ठे होके अपोजिशन जमात एक कैंडिडेट भी खड़ा करेंगी, तमाम सियासी जमातें, तो भी इनकी जमानत जब्त होगी। उमर साहब कहते हैं सुबह बीजेपी अपना कैंडिडेट अनाउंस करे, सुबह के 10 बजे इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। चलिए, वोट अवाम ने देना है। जिस अवाम की खिदमत बीजेपी ने की है, मैंने की है, जिन गुजर बकरवालों को हकूक बीजेपी ने दिया है, यकीनन वो बीजेपी के एहसानमंद हैं। जिस पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ बीजेपी ने किया है, यकीनन वो पहाड़ी कबीला बीजेपी का एहसानमंद है। मैं मानता हूं इस बात को। और जिस ओबीसी कम्युनिटी के साथ इंसाफ बीजेपी ने किया है, वो बीजेपी के साथ है। गरीब, मजदूर, सवाल यह है किसान, कि सुनिए सवाल, सुनिए ना, जितना आप गिन रहे हैं, जितना आपने गिना ना, देखिए, जिस गरीब के सर के ऊपर छत नहीं थी, जिसको मोदी साहब ने छत बना के दी, जिसको फ्री राशन, जिसको इलाज के लिए गोल्डन कार्ड, जिन गरीब परिवारों की बेटियों को लाडली बेटी का घर में जन्म हो तो 1-1 हजार हर महीने, कितनी ऐसी स्कीमें हैं जो गरीबों के लिए। ये गरीबों की सरकार है जनाब, ये मस्कीनों और ज़ईफ़ों की सरकार है।